परिस्थितियों का नहीं आ पाए। अब आप आए हैं तो लोगों की क्या उम्मीदें नज़र आई, क्या-क्या समस्याएँ धरातल पर नज़र आई जो आपकी सरकार में आप जो है वो आगे बढ़ाना चाहेंगे कि इन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? कई लोग राजनीतिक उद्देश्य मान रहे हैं, कई लोग ये मानते हैं कि ये एक जनता से जुड़ने का एक माध्यम है। जुड़ने का तो माध्यम है ही। और जुड़ सकते हैं जब संपर्क हो, संबंध हो, और जो पुराने संबंध हैं उन्हीं को वापस सक्रिय करने के लिए और आवाज़ सुनने के लिए, आवाज़ आगे क्या पहुंचानी है, विषय क्या आगे पहुंचाने हैं। और क्योंकि अभी चुनाव नहीं है और ना नज़दीक में है, तो लोगों के मन में यही डाउट हो रहा है कि अभी क्यों, हुँ, क्योंकि अधिकतम कार्यक्रम चुनाव संबंधित बनते हैं। परंतु जब चुनाव नहीं है और मर मास है, तो लोगों से मिलना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। और उनको लगना भी चाहिए कि जब हमारे से कोई मांग नहीं है, हुँ। हमारे से कुछ पूछने नहीं आ रहे, हमारे से मांगने नहीं आ रहे, लेने नहीं आ रहे, तो कुछ वास्तव में सुनने आ रहे हैं। हुँ। और वही सुनने के लिए मैं गया था सबके जब बीच। आप सुन रहे हैं सर तो आम जनता ये जो 2 साल आपकी सरकार के भजनलाल जी की सरकार के निकले हैं, इसको लेकर संतुष्ट है या उनको ये उम्मीद है कि और ज़्यादा कुछ हो सकता है जो आपके माध्यम से किया जा सकता है? देखिए, अगर कुछ मांग आती है, इसका मतलब नागरिक या गांव उम्मीद रखता है, और उम्मीद रखेगा जब उनको पास कुछ मिला है और उसको सुधारने की आवश्यकता है या उसको आगे और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो मुझे विश्वास तो खूब दिखा, विश्वास में कोई कमी नहीं है। और क्योंकि कुछ उपलब्धियां हैं और उनको लगता है कि इससे आगे और बढ़ा सकते हैं, इसीलिए बार बार चर्चा हुई, गांवों में चर्चा हुई। और ऐसा नहीं कि सब गांव में एक ही चर्चा है या एक ही विषय है। परिस्थितियां भिन्न हैं जगह जगह, तो अलग विषय भी निकलते हैं जो बॉर्डर संबंधित हो, केवल बॉर्डर संबंधित हो। और कुछ मध्य के गांव हैं जहां तो पानी और बिजली का तो होता ही रहे, परंतु बॉर्डर के जो विषय हैं उनको आगे पहुंचाने के लिए विशेषकर उसके लिए ये यात्रा है। क्या लगता है सर किन किन मुद्दों पे काम करने की आवश्यकता है? क्योंकि 2.5 दशक पहले माफ करें, 2.5 दशक पहले जब आप यहाँ पर आए थे तब जो बाड़मेर की धरातल पर परेशानियां, लोगों की जो मुसीबतें थी, क्या 2.5 दशक में वो कम हो पाई है? क्या बॉर्डर के इन इलाकों में जहाँ पर आप अभी इन दिनों जाकर आए हैं वहाँ पर आज से 2.5 दशक पहले भी पानी पहुंचाने की बातें चलती थी कि नहर का पानी पहुंचाया जाएगा, वहाँ के किसानों की, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर किया जाएगा? तो लगता है कि उन पे काम जो होना था वो हो चुका है या होने की ज़रूरत है अभी और? नहर का पानी, नहर परियोजना बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर है जी, अब बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर आप बिल्कुल। देखें तो, कि अब केवल 15 किलोमीटर दूर है। उससे आगे पहुंचाना, योजना बनाना विभाग का काम है। और मैं विभाग के संपर्क में हूँ। और आगे क्या बजट की व्यवस्था हो सकती है या आवश्यकता है, या बजट स्वीकृत हुआ है और अभी तक कार्य क्यों नहीं हुआ, उसमें कुछ एक एक में तो, एक विषय में तो कोई लीगल प्रॉब्लम है, किसी ने कोई कोर्ट में गए हैं या ऐसा कुछ जी, गड़बड़ है, तो उसके कारण ये डिले हो रहा है। बाकी तो 12वीं स्कूल जो चोटन के बाहर कम दिखती थी, जी। सर जी, जो चोटन के बाहर 12वीं स्कूल कम दिखती थी, अब गाँव, मैंने बॉर्डर के गांवों पर 12वीं स्कूल है। वहाँ प्रॉब्लम ये है कि स्कूल तो क्रमोन्नत हो गई है, परंतु जो पद स्वीकृत कराने हैं वो उसके लिए वित्तीय स्वीकृति अभी तक निकली नहीं है। तो ये बात मुझे जयपुर पहुँचानी है। अभी बजट सत्र है, उसके पहले पहुँचाएँ। सर एक बहुत बड़ा एक चुनौती नशे के रूप में बाड़मेर जैसे इलाका जो दिल्ली और जयपुर राजधानियों से काफ़ी दूर है, बॉर्डर इलाके में एमडी की फैक्ट्रीज पकड़ी गई है 18 महीने में। और आप जिन इलाकों में आप घूम के आए हैं वहाँ वो इलाके जो है वो टारगेटेड है। मुंबई के लोग जो है वो यहाँ पर आके पूरी की पूरी एक नेक्सस बनाए हुए हैं। क्या लगता है आपको कि भविष्य के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है? एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ नशे की फैक्ट्रियाँ और बॉर्डर का ये इलाका और यहाँ के लोग। जो भी अवैध नशीले पदार्थ का चाहे व्यापार हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे उसकी तस्करी हो, वो देश के लिए, देश के हित में नहीं है और राष्ट्र सुरक्षा का एक बहुत बड़ा विषय है। एमडी की फैक्ट्री चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, ये है बहुत बड़ी चुनौती।
और मुंबई वालों को या बाहर वालों को लग रहा होगा खुली जगह है या यहाँ कोई सुरक्षा एजेंसी कम सक्रिय है या संख्या भी कम है इसलिए हम कर सकते हैं, परंतु इसमें आम जन और प्रत्येक गांव के मुखिया इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने एरिया में कुछ भी ऐसा अवैध धंधा हो तो तुरंत ही पुलिस को और सुरक्षा कर्मियों को सूचना देना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि तस्करी करने वाले हो या इसका उत्पादन, ये फैक्ट्री लगाने वाले हो, उसके मालिक हो, जो भी हो, वो है तो अपने बीच में रहने वाले। मुंबई वाले बाहर से टपक नहीं सकते जब तक कोई लोकल हाथ नहीं हो, और लोकल हाथ को एक्सपोज करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। सर, भजनलाल जी शर्मा सरकार के 2 वर्ष पूरे हुए, जश्न का माहौल राजस्थान से लगाकर जब दिल्ली तक था, इस बीच एक स्टिंग आया। उस स्टिंग ने कहीं कहीं इस मखमल की एक जो 2 साल की कार्य योजना या इनकी जो उपलब्धियां थी, इस पे एक टाट का पैबंद लगा दिया। ऐसा लगा कि पूरा का पूरा एक भ्रष्टाचार का नेक्सस जो है वो सामने आ गया हो। क्या समझते हैं आपको, क्या कोई साजिश है इसके पीछे, या फिर ये हकीकत है जिसकी जांच बहुत ज़रूरी है? जांच तो जरूरी है जी। जांच से अपने को हटना नहीं चाहिए, परंतु अब मैं आपको उत्तर राजनेता जैसे नहीं दूंगा, मैं पत्रकार के हिसाब से दूंगा। जी। क्योंकि मुझे भी पता है कि जब हम स्टोरी रिलीज़ करते हैं, चाहे प्रिंट में हो चाहे विजुअल हो, उसकी टाइमिंग को देख कर करते हैं कि किस समय उसका इम्पैक्ट होगा और कब उसकी जो स्टोरी की जो योजना है, स्टोरी के पीछे जो योजना है। मैं तो प्रिंट बना हूँ, मुझे पता है कि उस तारीख को रिलीज़ करनी है स्टोरी जब भारत और अमेरिका के बीच में वार्ता हो, तो हम बता दें कि अमेरिका पाकिस्तान का कितना हाथ दे रहा है और कितनी इनको हथियार दे रहा है या कुछ भी और अन्य सामग्री दे रहा है। तो हम स्टोरी मैं भी वैसे ही रिलीज़ करता था, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो स्टोरी का इम्पैक्ट हो। इसलिए जब स्टिंग की रिलीज़ भी उसी दिन हो जब तैयारी, सरकार की तैयारी हो, और वो भी स्टिंग जब जिसमें अन्य सिर्फ केवल एक पार्टी का नहीं है, 3 पार्टियों का या एक निर्दलीय 2 पार्टियों का विधायक हैं, इसका मतलब स्टिंग तो पहले करा होगा, उसी दिन करा नहीं होगा। और रिलीज़ करने के पीछे भी एक योजना है, और जिसने भी करा है वो उनका खुलासा होना चाहिए, उनके पीछे योजना क्या है। एंटी सरकार को तो हो ही सकता है, लेकिन इसके पीछे और बड़ा हाथ भी निकल सकता है। संदेहास्पद है पूरा लिस्टिंग, आपको लगता है? वो तो वैसे ही टाइमिंग से तो वैसे ही पता चल गया ना, बोलने की जरूरत ही नहीं है, टाइमिंग से वैसे ही पता चल गया। सर, प्रथम चरण कर्नल साहब खत्म हो चुका है आपकी इस यात्रा का। आगामी आपका इसका लेकर क्या कार्य योजना है? कैसे, किस तरीके से, कहाँ कहाँ पहुँचेंगे? क्या सिर्फ बाड़मेर ही फोकस रहेगा या जैसलमेर और बालोतरा को भी टच करेंगे? बालोतरा तो पाकिस्तान सीमा पर नहीं है, बॉर्डर, बालोतरा के कोई गांव सीमा पर नहीं है। इसमें अब चोटन पंचायत समिति के जो गांव या चोटन तहसील के जो गांव बॉर्डर पर स्थित हैं, उनका तो पूरा हो गया, वो दौरा पूरा हो गया। अब 27 तारीख के बाद रामसर पंचायत समिति के गांव से वापस शुरू होगी यात्रा, और दूसरे चरण में भी 4 दिन की यात्रा है, और कोशिश है कि जैसलमेर में प्रवेश हो जाए, और समाप्ति जैसलमेर जिला पूरा करके, जिसमें विधानसभा क्षेत्र में तो पोखरण होगा, पर वहाँ समाप्ति होगी। जैसे अपने पुराना संपर्क रहा है नाचना, नोक, उस क्षेत्र में, उसी बेल्ट के गांवों में समाप्ति होगी।